सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर राजस्थान जीके के, ज्योग्राफी के, आर्ट ऑफ कल्चर के और हिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी जो कि सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी चित्रकला शैली कौन सी चित्रकला शैली पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन कोटा शैली, बूंदी शैली, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलवर शैली और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है मेवाड़ शैली। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप? फटाफट आंसर दो मुझे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए आप क्या करोगे इसका राइट आंसर। क्या पूछा गया है कि कौन सी चित्रकला शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? 4 शैलियां दी गई है यहाँ पर ऑप्शन में आपको, जिनका संबंध है जो कि पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है कौन सी चित्रकला शैली में? और बूंदी शैली में। ठीक है, बूंदी जो चित्रकला शैली है इसमें पक्षियों क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पशु पक्षियों के चित्रों की प्रधानता किस शैली में है? तो वो है बूंदी चित्रकला शैली में। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि पक्षी एवं जानवर का महत्वपूर्ण स्थान है कौन सी चित्रकला शैली में? तो बूंदी चित्रकला शैली में। ठीक है, पशु एवं पक्षियों के चित्रों का चित्रण किया गया है यहाँ पर। यदि कोटा जो शैली है उसमें तो नारियों के द्वारा शिकार का चित्रण है। नारियों द्वारा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नारियों द्वारा शिकार का चित्रण किस चित्रकला शैली में देखने को मिलता है? तो वो है कोटा चित्रकला शैली में। ठीक है, अलवर जो शैली है उसमें योगासन का चित्रण है। योगासन का चित्रण या फिर वेश्याओं का चित्रण, वेश्याओं वेश्याओं का चित्रण। ठीक है, या फिर बसलो चित्रण क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बसलो चित्रण या फिर योगासन का चित्रण देखने को मिलता है कौन सी चित्रकला शैली में? तो अलवर चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका संबंध अलवर चित्रकला शैली से। जबकि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है इसमें तो कृष्ण भक्ति का चित्रण है। कृष्ण भक्ति का चित्रण समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन सी चित्रकला शैली में है जो कि पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? और बूंदी चित्रकला शैली में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने आपसे क्या पूछा है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी राजस्थानी भाषाओं के बीच में सेतु का काम करती है? सेतु का काम करती है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर मेवाड़ी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मालवी।
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाती और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मारवाड़ी। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे राइट आंसर कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन जो मेवाती बोली है ये जो कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच में सेतु का काम करती है। और जो मेवाती भाषा है मेवाती मेवाती जो बोली है ये राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है तो अलवर और भरतपुर जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा है जो कि चरणदास जी और लाल दास जी इनका जो साहित्य है या रचनाएं हैं ये कौन सी भाषा में है मेवाती बोली में। ठीक है मेवाती भाषा में। इसके अलावा सेजोबाई क्वेश्चन बनकर सकता है कि सेजोबाई और दयाबाई इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वे कौन सी बोली में है तो मेवाती बोली में। ये भी ध्यान में रखना है यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तेजोबाई और दयाबाई की रचना देखने को मिलती है किस बोली में तो मेवाती बोली में। और मेवाती जो बोली है राजस्थान के अलवर भरतपुर जिले में बोली जाती है। या फिर चरणदास जी का साहित्य या फिर लालदास जी का जो ग्रंथ है या रचनाएं हैं वे किस बोली में देखने को मिलती है तो मेवाती में। ठीक है इस प्रकार से वहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं क्योंकि जो मेवाड़ी भाषा है ये राजस्थान के कौन से जिलों में बोली जाती है उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले में बोली जाती है मेवाड़ी बोली। और मालवी बोली जाती है दक्षिण राजस्थान में। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जो मालवी बोली है राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है तो जिलों के नाम भी याद होने चाहिए आपको। ये बोली जाती है झालावाड़ प्रतापगढ़ और कोटा में। ठीक है कौन सी बोली मालवी। जबकि जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अब बताइए जो मारवाड़ी जो बोली है राजस्थान के कौन से जिलों में बोली जाती है। अगर आपको जिलों के नाम दे दी जाए तो वहां पर क्या करोगे फिर। जो मारवाड़ी बोली है ये बोली जाती है जैसलमेर में बीकानेर में इसके अलावा जोधपुर में बाड़मेर में बालोतरा में जालोर पाली सिरोही। ठीक है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी। जिलों के नाम भी लिख देती हूँ यहाँ पर जैसलमेर में बीकानेर में इसके अलावा बाड़मेर दिखाई दे रहा है आपको या फिर बालोतरा जालोर पाली या फिर सिरोही इन जिलों में बोली जाती है मारवाड़ी बोली। ठीक है तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ने की आपको आवश्यकता है। ठीक है जल्दीबाजी का कोई काम नहीं करना है यहाँ पर आराम से पढ़ो। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है तो मेवाती। और मेवाती अलवर भरतपुर जिले में बोली जाती है। जबकि जो मेवाड़ी भाषा है ये राजस्थान के उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बोली जाती है। वहां पर आपको एग्जाम में है जो कि जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं। अब पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी बोली बोली जाती है निम्न में से। ठीक है इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा बखनाथ जी बखनाथ जी संत दास जी जगन्नाथ दास माधो दास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको संप्रदाय के नाम दे दिए जाएंगे लालदासी संप्रदाय
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जशनाती संप्रदाय, और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है जादूकरी संप्रदाय, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रामकृष्ण संप्रदाय। ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है भाई कि बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ और माधवदास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? कौन से संप्रदाय से है इनका संबंध? दादू पर संप्रदाय। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो दादू दयाल है इनका जन्म कब हुआ था बताइए? क्वेश्चन बनकर आ जाए कि दादू दयाल का जो जन्म है वे कहाँ हुआ और कब हुआ, तो क्या करोगे आप? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 1544 ईस्वी को। और अकबर से इनके द्वारा प्रथम मुलाकात कब की गई थी? 1585 में की गई थी, ठीक है। या फिर दादू दयाल ने जो अपनी अधिकतर रचनाएं हैं, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो दादू दयाल है इन्होंने जो अपनी अधिकतर रचनाएं हैं कौन सी भाषा में लिखी है? ढूंढाड़ी भाषा, ठीक है। और दादू दयाल के जो सत्संग स्थल है वे क्या कहलाते हैं? दादू दयाल के सत्संग स्थलों को क्या कहा जाता है? तो अलख दरीबा, अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। और इनके कुल कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे। और इनकी कुल कितनी शाखा है? तो 5 शाखा है। 5 शाखा के नाम बताइए आप मुझे। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि दादू दयाल की कुल कितनी शाखा है? तो 5 शाखा। और 5 शाखा के नाम भी याद होने चाहिए आपको। बताइए कौन कौन सी शाखा है? एक तो है खालसा, इसके अलावा खाकी, विरक्त, उत्तराधिक और नागा। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है। कौन सी 5 शाखा है दादू दयाल की? 5 शाखा है। कौन कौन सी शाखा है? एक तो है खालसा, दूसरे नंबर पर है खाकी, विरक्त, उत्तराधिक और नागा, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है दादू दयाल की कुल कितनी शाखा है? तो 5 शाखा। अगर नाम पूछा जाए या फिर आपको कोई शाखा का नाम उठाकर दे दिया जाए कि इस शाखा का संबंध कौन से संत से है, तो दादू दयाल से। क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर वहां पर बनाकर दिया जा सकता है आपको। या फिर दादू दयाल जो है उनके जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वे कौन थे? रज्जब जी। दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्य का नाम था रज्जब जी। या फिर दादू दयाल का उत्तराधिकारी कौन था? गरीबदास जी, ठीक है। जो महत्वपूर्ण जो थ्योरी है यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाई जा रही है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकते हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस सभ्यता को राजस्थान की किस सभ्यता को मरको के टीले के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सभ्यता का नाम दे दिया गया है यहाँ पर कालीबंगा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है आहड़, सी ऑप्शन में बेराट और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गणेश्वर। बताइए क्या करोगे राइट आंसर? क्या पूछा गया है कि राजस्थान की किस सभ्यता को मटकों के टीले के रूप में जाना जाता है? बताइए, सोच समझ के दो थोड़ा आंसर। मटकों के टीले के रूप में,
कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आहट सभ्यता को। और जो ये आहट सभ्यता है ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। कौन सी नदी पर है? आयड़ नदी पर है। और इस सभ्यता का समय क्या माना गया है? 1900 से 1200 ईसा पूर्व। और कैसी सभ्यता है ये? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि आहट सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो कैसी सभ्यता है ये? ताम्रयुगीन। ठीक है, ताम्रयुगीन। और इस सभ्यता की जो खोज है, आहट सभ्यता की खोज में किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा की गई थी। और इसका जो उत्खनन है ये किया गया था 1956 में। किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और फिर पुनः उत्खनन किया गया था 1961 में। किसके द्वारा किया गया था? एच.डी. शाकलिया के द्वारा। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसके अलावा जो आहट सभ्यता है, इसमें मटको पाटीदार या फिर धूलकोट या फिर बनास संस्कृति वाली सभ्यता, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बनास संस्कृति वाली सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आहट सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? या फिर धूलकोट सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? अगर आपको क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि कालीबंगा कैसी सभ्यता है, बताइए कालीबंगा जो सभ्यता है ये किस प्रकार की सभ्यता है? कौन बता रहा है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता थोड़ा है कालीबंगा। कालीबंगा तो कैसी सभ्यता है कई बार बता चुकी हूँ मैं भाई। जो गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, या फिर आहड़ है ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। लेकिन कालीबंगा ताम्रयुगीन सभ्यता थोड़ा है। कालीबंगा तो आप सभी जानते हैं काश्य युगीन सभ्यता है, काश्य युगीन। ठीक है, बेरठ कैसी सभ्यता है? बेरठ है लोह युगीन, लोह युगीन। जल्दीबाजी मत कीजिए, आप ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक है, गणेश सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। वहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा सकता है। जो गणेश्वर सभ्यता है, आड़ सभ्यता है, ये तो है ताम्रयुगीन सभ्यता। और जो बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता आप सभी जानते हैं कहां पर है? कोटपुतली बेरोड। और किस नदी पर है? तो बाणगंगा नदी पर है। और कैसी सभ्यता है? ये तो लोह युगीन। ठीक है, इसके अलावा जो गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर में है। और कहां पर है? कौन सी नदी पर? कादली नदी पर। और कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। कालीबंगा काश्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कहाँ से याद रख लो? कालीबंगा और कहाँ से? काश्य युगीन। तो कालीबंगा तो है काश्य युगीन सभ्यता और बेराट की सभ्यता है लोह युगीन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। किस लोक देवता को काला बाला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन: तेजाजी, गोगाजी, सी ऑप्शन में पाबू जी और डी ऑप्शन में रामदेव जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। किस लोक देवता को काला बाला के नाम से जाना जाता है? काला बाला के रूप में कौन से देवता जाने जाते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 5। तो तेजाजी। ठीक है, तेजाजी को जाना जाता है काला बाला, काला बाला या फिर नाग देवता या फिर कृषि कार्य, कृषि कार्य उपासक देवता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कृषि कार्य उपासक देवता किसे कहा जाता है? तो तेजाजी को। या फिर गायों के रक्षक देवता, गायों के रक्षक किसे कहा गया है? तो तेजाजी को। ठीक है, और तेजाजी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। और तेजाजी का जो मेला है ये कहाँ लगता है? परबतसर, परबतसर डिडवाना कुचामन। तेजाजी का जो मेला है वह कौन सी तिथि को पड़ता है? बताइए भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजाजी के पिता का क्या नाम था? ताहड़। और माता का नाम राजपूती। और पत्नी का क्या नाम था? पेमल देवी। ठीक है, और तेजाजी की जो घोड़ी है उसका क्या नाम था? तेजाजी की घोड़ी का नाम भी पूछा जा सकता है, लीला। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीला।
ठीक है। और तेजा जी ने लाचा नामक देवी की गायों की रक्षा की थी। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। काला बाला के रूप में कौन से देवता जाने जाते हैं? तो तेजा जी। ठीक है। गोगा जी का जन्म आप सभी जानते हैं, चुरू बद्रेवा में हुआ था। और पाबू जी का जन्म कोलू गांव, जोधपुर। ठीक है। और रामदेव जी का जन्म कुंडू काश्मीर, बाड़मेर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फिर पूछा भी जा सकता है, वहां से एक क्वेश्चन और बनाकर दिया जा सकता है तेजा जी से संबंधित आपको, कि जो तेजा जी की जो कर्म स्थली है वे कौन सी है? बताइए तेजा जी कर्म स्थली का नाम। बांसी, दुबारी, बूंदी। ठीक है, कर्म स्थली भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। निम्न में से मेवाड़ के जो है महाराणा जिन्होंने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन महाराणा सांगा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराणा प्रताप। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महाराणा उदय सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराणा कुंभा। बताइए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? निम्न में से मेवाड़ के वही शासक जिन्होंने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, सुधा प्रबंध, रसिक क्रिया, चंडी शतक, इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? महाराणा कुंभा के द्वारा। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रचना दे दी गई है आपको संगीत राज। इसी प्रकार से आपको वहां पर दिया जा सकता है संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, या फिर सुधा प्रबंध, चंडी शतक, या फिर रसिक क्रिया। कोई भी एक रचना का नाम उठाकर दिया जा सकता है किसके द्वारा रचित की गई है, तो महाराणा कुंभा के द्वारा। ठीक है। और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा महाराणा जो कुंभा है इन्हें कौन कौन सी उपाधि की गई है? अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, दानगुरु और हिंदू सुल्तान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। महाराणा कुंभा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। निम्न में से ऊंट की नस्लें हैं। ऑप्शन मुर्रा, नाचना, बरबरी। डी ऑप्शन में दे दिया गया है चोकला। बताइए, क्या पूछा गया है कि निम्न में से ऊंट की नस्ल है? 4 ऑप्शन आपके पास। अब देख लीजिए इसमें से कौन सी ऊंट की नस्ल है? नाचना। सभी का राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है। जबकि जो मुर्रा है ये किसकी नस्ल है? भैंस की। और बरबरी ये है बकरी की नस्ल। और चोकला है भेड़ की नस्ल। इसके अलावा और ऊंट की कौन कौन सी नस्ल है बताइए मुझे। ऊंट की और कौन कौन सी नस्ल है? एक तो हो गई नाचना, ठीक है, या फिर जैसलमेर। जैसलमेर भी ऊंट की नस्ल है। या फिर बीकानेरी, या फिर गोमट। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि गोमट किसकी नस्ल है? तो ये भी ऊंट की नस्ल है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आनंदपुर, आनंदपुर भूतिया खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन, स्वर्ण, चांदी, तांबा। डी ऑप्शन में दिया गया है सीता एवं जस्ता। बताइए क्या करोगे कि आनंदपुर भूतिया खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन से खनिज के लिए जानी जाती है आनंदपुर भूतिया खदान? तो ये जानी जाती है सोना यानी स्वर्ण के लिए। स्वर्ण की खदान है ये, और ये खदान कहाँ पर है? आनंदपुर भूतिया की खदान बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चांदी की जो सबसे बड़ी खान है, या फिर चांदी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और चांदी की जो सबसे बड़ी खान है वे है जावर, सलूंगर। ठीक है, या फिर तांबा, तांबे की कौन कौन सी खाने हैं? तो खेतड़ी झुंझुनू, तांबे के लिए है खेतड़ी झुंझुनू। या फिर कोदरीवा, कोदरीवा अलवर क्षेत्र प्रसिद्ध। ठीक है, और सीते और जस्ते की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो रामपुरा अबूजा भीलवाड़ा, रामपुरा अबूजा भीलवाड़ा। इसके अलावा राजपुरा दरीबा राजकमल, मोती से और जो जत्ते की खान है चोटका बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भी स्थित है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रामपुरा अबूजा का संबंध कौन से खनिज से है? तो सीसे और जत्ते। सीसा और जो जत्ता है इसकी सबसे बड़ी खान है रामपुरा अबूजा भीलवाड़ा में। इसके अलावा राजपुरा दारीवा राजकमल में भी है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है भाई? बरखान किस कलाकृति, निम्न में से किस निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? पाई जाती है। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर, अरावली प्रदेश, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मैदानी प्रदेश, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पठारी प्रदेश, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय, बताइए बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं है कि जैसे एग्जाम में आपसे कई बार पूछे गए हैं वैसे के वैसे वहां पर आपको उठाकर दे दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होगा, या तो पूछने का तरीका वहां पर चेंज कर दिया जाएगा या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाएगा। ठीक है, बरखान जो स्थलाकृति है निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? पहली बात है जो बरखान है ये क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का अर्धचंद्राकार बालू का जो स्तूप होते हैं उसे कहते हैं बरखान। इनकी जो आकृति है इस टाइप से होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय प्रदेश में। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि जो बरखान है वे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है और ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं यानी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है? सुमेलित कर, यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है ऑप्शन अजीत सागर, झुंझुनू। बी ऑप्शन में माधव सागर, डोसा। सी ऑप्शन में उर्मिला सागर, भीलवाड़ा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेवर, बाण। तो यहाँ पर ये जो बाण के नाम दिए गए हैं तो आपको सम्मिलित करना है भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2 4 3। बी ऑप्शन में 1 2 3 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 4 1। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 3 4 2। बताइए, यहाँ पर बांधों के नाम दे दिए गए, सम्मिलित करो। सम्मिलित करो से फटाफट। अजीत सागर जो बांध है झुंझुनू में है, सिंपल सी बात है। माधव सागर बांध दौसा में है, और उर्मिला सागर जो बांध है भीलवाड़ा में है, और सेवर जो बांध है भरतपुर में। यहाँ पर तो सभी सम्मिलित है 1 2 3 4। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 11। कि राजस्थान के किस भाग में, राजस्थान के किस भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? पाई जाती है। ऑप्शन अरावली के पूर्व। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दक्षिण राजस्थान। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाड़ौती, बोराड़, पठार। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान के किस भाग में जैसी स्टेपी जलवायु पाई जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। स्टेपी जलवायु क्या पूछा गया है? स्टेपी जलवायु यानी अर्ध शुष्क जलवायु के बारे में ये पूछ रहा है। अब देख लीजिए आप कि अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। आपको पता है कि जो सामान्य रूप से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपार्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि स्टेपी जलवायु यानी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु ना तो अरावली के पूर्व में पाई जाएगी, नहीं दक्षिण राजस्थान में पाई जाएगी, नहीं हाड़ौती बोराड़ पठार में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी ये? अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको क्या पूछ रहा है? अर्धशुष्क जलवायु। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। तो जो आज के 11 क्वेश्चन थे वो सोल्व कर लिए हैं, और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। और क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।